आपके पीछे खुशहाल। मेरे पीछे खुशहाल। एंड आई वाज लाइक लड़ना है ना देखो चल लड़ते हैं। आई वाज लाइक मैं चुप नहीं बैठूंगी। और मैंने बोला ये घर वालों को मेरे को नहीं उसको रोकना चाहिए। मेरे पर्सनली मुझे बहुत लगता था ही यूज्ड टू टॉन्ट मी एंड ही प्रोवोक्ड मी। और लास्ट डे भी उसने मुझे बहुत प्रोवोक किया तो ही मेरा ऐसा उस पे वो स्नैप वाला एक्शन। आई थिंक इट वाज वेरी वेल डिजर्व्ड। आई थिंक इट वाज हाई टाइम कुशाल को डांट पड़ना। कुशाल को टक्कर देगा बाली। शाहरुख खान को देखो कितने हम्बल है। सोहेल खान घर में रह रहे हैं, हाउ ही बिहेव्स विद पीपल। और इसको देखो। सबसे ज्यादा कनिंग आपको कौन लगा इस घर में? कनिंग है इस घर में वृद्धि आ चुकी हैं अलायंस के घर से बाहर और काफी खुश नजर आ रही हैं। Yes. मजा आ रहा है क्या वृद्धि आने के बाद? ऑफ कोर्स मेरे को देखो नॉमिनेशन से कभी डर लगता नहीं था। मेरी लाइफ बाहर भी अच्छी है। मेरे को डाला गया था उस शो में मेरी पर्सनालिटी के लिए जो मैंने अच्छे से की है डिस्पाइट व्हाट अदर्स थिंक। डाला गया था मींस व्हाट, यू आर नॉट रेडी टू गो और आई मीन व्हाट वाज द रीजन? डाला गया था मतलब ऑफ कोर्स दे वांटेड मी। मैं थोड़ी दे वांटेड मी इसके लिए मैं गई थी। लेकिन आपने जो अपना वादा किया था वो निभाया नहीं। मैंने मेरा वादा निभाया। मैंने मेरी पर्सनालिटी पे खेली बस। अभी आपने एक क्लिप में देख रही थी जिसमें आपने बोला था कि अगर मैं जाऊंगी ना कुशाल तेरे को भी लेकर जाऊंगी। आप अकेले आ गए यार। या लॉल सॉरी। तो अब देखो कुछ तो कुशाल का मेरा ये कहने का मतलब था कि नॉमिनेशन में कुशाल को डालना है मुझे, जो मैंने किया। कुशाल एक बार भी नॉमिनेशन में नहीं गया था। मैं तो जाती थी, मेरी तो फोटो वहाँ फ्रेम हो जानी चाहिए थी एट दिस पॉइंट। तो मेरा था भाई अब मैं जाती हूँ तो अब ये भी आएगा ये हफ्ते। 4 हफ्ते से बच के बैठा है। लाइक आए तो नॉमिनेशन में फील तो करे। और वो फुल पागल हो गया था तब से। तो ही तो मेरे पीछे पड़ा था। आपके पीछे खुशहाल? मेरे पीछे खुशहाल पड़ा हुआ था। उसको पता था जैसे मैं वॉरियर्स आऊंगी मैं तो खुद को आउटवोट होने नहीं दूंगी। बाली भी खुद मेरे अगेंस्ट जाएगा नहीं। तो उसको पता था मैं बाली को बोल रहे तेरी 2 दिन में लॉयल्टी क्या है वृद्धि से। क्यों नहीं होगी लॉयल्टी? मैं हूँ लॉयल पर्सन। लॉयल लोगों को लॉयल लोग मिलते हैं। अच्छा, मोस्टली अगर रियलिटी शोज में किसी वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है ना तो लोगों को इंतजार होता है कि कुछ तो तड़का लगेगा, कुछ तड़क बड़क होगा, चाहे वो ग्लैमर का हो, फाइट का हो, कुछ होगा। आपके अंदर क्या ऐसे स्पेशल चीज थी जो आपको लगता है कि वाइल्ड कार्ड के लिए लिया गया? यार अगेन मेरी ना पर्सनैलिटी काफी स्ट्रांग है। जो फर्स्ट वीक में ये घर वालों ने, क्योंकि काफी इंटरनल वोटिंग में चल रहा था और उस टाइम काफी ये घर कुशाल के साइड में था, तो मेरे लिए फर्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट था कि मैं थोड़ा शांत रहूं और मैं बलि का बकरा नहीं बनूं। आई वॉज लाइक दैट। और मैं वो स्मार्ट रही। फिर मेरे को काफी साइडलाइन भी करा जा रहा था उस घर में। मेरी फ्रेंडशिप्स नहीं थे तो आई हैड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ इन दैट हाउस। सेकेंड वीक में अली के मेरी उनके साथ बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप हुई थी। तो हमारी फ्रेंडशिप होने लगी तो मेरे को इतनी परवाही नहीं रही कि वोटिंग गेटिंग आउट। मेरे को ये सब बात की परवाही नहीं रहती थी बिकॉज मुझे घर में जेन्युइन मन लगता था। अली अगू के साथ, फिर बाली आए, बाली के साथ मेरी बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप हो गई। तो मैंने बहुत रिश्ते बनाए थे उस घर में जो बाकी लोगों के नहीं थे। ओके। अच्छा ये बताइए, शो में तो इतने लोग हैं फिर भी जो लोग भी बाहर आ रहे हैं ना, ये कुशाल वर्सेस दैट कंटेस्टेंट हो जा रहा है। क्या है आपको लगता है कुशाल डोमिनेट कर रहे हैं इस शो को? डोमिनेट नहीं, क्या हो रहा है कुशाल बहुत ये इसमें चलते हैं जैसे मेरे साथ भी कि ही वाज लाइक कि निकालना है। अब जब मिडवीक एविक्शन आया वो चैलेंज फेयर था, बट मेरा क्योंकि उनके साथ रूम में उस टास्क के दौरान ही, उससे पहले रूम में इतना आर्ग्यूमेंट, इतना वो मुझे टॉन्ट कर रहा है, मैं उसको टॉन्ट कर रही हूँ, इतना हॉस्टाइल चल रहा था कि वहाँ पे जाकर मेरे को ये फिजिकल चैलेंजेस नहीं होते थे। ठीक है, मेरे से ना मेरे को कोई दूसरे अलायंस से हेल्प कर सकता था, ना मेरा एलाय जो उसमें मेरी टीम में था बाली वो भी हेल्प नहीं कर सकता था। ये सोलो था। मैं कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि भाई आज मेरा घर जाने का दिन है। एंड मैं बहुत इसमें थी कि हाँ चलो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। जो लोगों का कहना है, हर किसी की एक पर्सनल जर्नी होती है। मेरा मानना है, मेरे पर्सनली मुझे बहुत लगता था ही यूज्ड टू टॉन्ट मी एंड ही प्रोवोक्ड मी। और लास्ट डे भी उसने मुझे बहुत प्रोवोक किया तो ही मेरा ऐसा उस पर वो स्नैप वाला एक्शन हुआ। क्या वर्ड्स थे टॉन्ट करने के? पहले तो वो बार बार ये बोल रहा था वृद्धि को हटाओ। आज का एपिसोड आया मंडे का, वो तो लिटरली शुड बी द वृद्धि एपिसोड बिकॉज वो पूरे एपिसोड में ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इनको इतनी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं वॉरियर्स के कमरे में ही चली गई। आई एम लाइक भाई तू कैप्टन थोड़ी है उधर का। मैंने तो लिटरली बोला यहाँ पे कोई कैप्टन नहीं है, यहाँ पे तुम नहीं डिसाइड करोगे मैं ऊपर आऊंगी नहीं आऊंगी, वृद्धि को हटाओ। वो इतना डर रहा था विद द कॉन्सेप्ट कि मैं ऊपर आ जाती तो वो नॉमिनेशन में जाएगा, ये उसको बात पता थी। और ये मैंने किया, मैंने उसको नॉमिनेशन में डलवाया। मेरे को डर नहीं है नॉमिनेशन से।
ये कोई बुढ़ा बोल रहा है, कोई अंकल बोल रहा है, वंशज वाली तो आपने सबको पता है कि वो आए और गए और काफी वायरल भी हो गए थे, पिछले शो में भी उनके साथ ये हुआ था। हाउ डू यू सी द कल्चर ऑफ द शो? और कुशाल का एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी जो मैंने कई बार नोटिस किया, अभी भी आपके साथ जो क्लिप देख रहे थे, वो स्मूच की आवाज़ या किसिंग की आवाज़ जो बनाते हैं, वो अब मैं बता नहीं सकती ऑन कैमरा कि वो किस लिए होता है, मोस्टली जो लोग करते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक? वो करते हैं पाउट करके वो साउंड, इट्स अ वेरी, उनने सेम चीज़ मेरे साथ की, वो वंश वाला। तब मैं ऑलरेडी रो रही थी, मैं इस बात से नहीं रो रही थी, मैं बस ओवरवेल्म थी कि भाई मतलब मिड वीक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं ओवरवेल्म थी, ठीक है, लड़कियों रो देती हूँ, ठीक है। और मैं अली के पास ऐसे और बाली के साथ थोड़ा मेरा था, और मैं बग्गू को यहाँ से बोल रही हूँ कि इट्स माई थिंग, वो तीनों को बोल रही थी कि हो गया मेरा टाइम है। तो ऐसे करके मैं मेरे सिर्फ 3 फ्रेंड से बात कर रही थी, वहाँ डेजी पीछे से क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाई डिडंट यू कंप्लीट द चैलेंज, व्हाई डिडंट यू कंप्लीट द चैलेंज, और वहाँ से कुशाल के टॉन्ट स्टार्ट हो जाते हैं पीछे से। तो आई वाज लाइक, एंड फिर बाली मेरे डिफेंस में कूदता है, बोलते हुए वो रो रही है, तू अभी इसको ये क्यों कर रहा है। और बाली जो उसको स्टेटमेंट्स बोलता है वो उस कारण बोलता है क्योंकि बाली से वो लड़ने के मूड में बैठा हुआ है कुशाल। बाली ने मेरा बहुत स्टैंड लिया, तो मैं भी कूदी, मैंने कुशाल को बोल दिया यू आर अ बुली उस टाइम। फिर कुशाल ने वो एक्शन किया जो वो करता है, आई वाज लाइक, तब मेरा गुस्सा बहुत बड़ा, एंड आई वाज लाइक लड़ना है ना तेरे को, चल लड़ता है। आई वाज लाइक मैं चुप नहीं बैठूंगी, और मैंने बोला ये घर वालों को, मेरे को नहीं, उसको रोकना चाहिए। सिर्फ 3 लोग मेरे साथ थे उस घर में, बाकी कोई उसको नहीं रोकता था। उस दिन भी जब वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है सबके सामने, पहले चुप हो गया एंटर करते हुए कि मैं एक साइड लगूं कि मैं पागल इस पर चिल्ला रही हूँ, ठीक है। फिर सडनली सबके सामने टर्न होके चिल्लाने लग रहा है, कैसे आप बात कर रही हो, ये कर रही हो, खुद कैसे बात करता है, वो खुद किस घमंड में चलता है, मैं क्यों सुनूं भाई, क्या कौन से कहाँ के हीरो हो तुम, कहीं कोई ऐसे नहीं बिहेव करता है। शाहरुख खान को देखो कितने हम्बल है, सोहेल खान घर में रह रहे हैं, हाउ ही बिहेव्स विद पीपल, और इसको देखो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोहेल खान? मतलब जब से गए ना बहुत ही काम कंपोज बातें भी करते हैं और बहुत अच्छे से, आपको लगता है रियलिटी शो में इतना शांत होना भी थोड़ा हानिकारक होता है? नहीं, सोहेल जी को फर्स्ट ऑफ ऑल ही डजंट नीड इट, ओके। वो गए हैं, वो वहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए गए हैं, उनने क्लियरली बोला हुआ है, उनके लिए एक न्यू पूरा एक्सपीरियंस है। समवन लाइक दैट वो आकर इतने लोगों के साथ जी रहे हैं, इसमें उनकी पूरी पर्सनालिटी, वो काफ़ी टिमिड हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उनसे बात करो वो अच्छे से बात करते हैं आपसे, वो कभी किसी से इतना बुरा चिल्ला चीखी नहीं करते हैं। सो आई जेन्युइनली लाइक हिम, एंड उनका जो नेचर है बहुत अच्छा है, वो सबको अच्छे से रखते हैं, अगर उनको किसी का बुरा भी लगता है तो वो उसको बहुत अच्छे से बोलते हैं, वो ऐसे उसको बुरा फील नहीं कराते। सबसे ज़्यादा कनिंग आपको कौन लगा इस घर में? कनिंग है इस घर में मिनी मात। हाँ जी, मैंने सोचा नहीं था मैं बोलूँगी निकल कर, क्योंकि मिनी की और मेरी काफ़ी बन रही थी घर में, बट मैंने जो बाहर आके चीज़ें देखी, मिनी मेरे बारे में बोल रही थी, फिर जाने से पहले भी काफ़ी वो ऐसे स्लाइट टॉन्ट्स मार रही थी मुझे कि सबको लगता है ये तू बच जाएगी, ऐसे मुझे टॉन्ट वे में बोल रही थी, ये तेरे पक्के दोस्त हैं, इन लोगों को लगता है कि तेरे पक्के दोस्त नहीं बेटे, तेरे पक्के दोस्त हैं। तो आई वाज लाइक व्हाट डज दैट मीन। फिर वो बोल रही थी एस को पावर्स दे ही देंगे कुछ ना कुछ, तू बच जाएगी, अली अगर एस बन गया तो तू बच जाएगी। काफ़ी टॉन्ट वे में मुझे बोल रही थी, मुझे समझ आ गया था, बट आई वाज लाइक ठीक है चलो, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मिनी टू से ऑल दिस, एंड अब जाके मुझे पता चल रहा है मिनी बहुत कि कैमरा पे नहीं, हमें वहाँ घर में नहीं समझ आता है, बट वो काफ़ी, मेरा जो इंट्यूशन था वो सही था कि वो कुशाल को बहुत सपोर्ट करती है। वो मुझे बोलती थी कि दीज मैन चाइल्ड्स आर नॉट माई प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम वो जाकर कुशाल को बोल रही है तू जाके सॉरी बोल, ये करो वो करो। तो आई एम लाइक ओके, व्हाट इज दिस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुशाल को डांट भी पड़ी होस्ट से, कुणाल से, एंड whom do you think कि कुशाल को टक्कर दे सकता है? आई थिंक इट वॉज वेरी वेल डिजर्व्ड, आई थिंक इट वॉज हाई टाइम कुशाल को डांट पड़ना। कुशाल को टक्कर देगा बाली। ओके, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टारगेट कौन होगा? आई मीन एविक्शन किसका होगा? नेक्स्ट टारगेट में अभी जो भी वाइल्ड कार्ड गया है उसको होने वाला है टारगेट। इनको लग रहा था मैं हूँ, अभी तो देखेंगे ये लोग, मैं तो गाली वाली देती नहीं हूँ जी, मेरे से तो बहुत आगे के लोग हैं ये। चलो रिद्धि, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।